तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो हम लोग भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझने से पहले ये जानते हैं कि परिवर्तन होता क्या है, परिवर्तन किसे कहते हैं। तो देखिए, परिवर्तन जो है हम लोग अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं परिवर्तन। जैसे अगर कोई इंसान है, अगर पहले नॉर्मल था, बाद में यदि किसी तरह से अगर खरोच हो जाते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि देखिए आप बहुत अच्छे थे पहले, अभी तो बहुत कुछ चेंजिंग आ गए हैं आप में, आप बहुत बदल गए हैं, तो वहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं। फिर प्रयोग करते हैं कि देखिए अभी गर्मी का टाइम है, फिर कुछ समय बाद ठंडा का टाइम आ जाएगा तो मौसम में भी परिवर्तन हो जाएगा, होता कि नहीं। तो हम लोग एकदम बदलाव का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, इसलिए हम लोग बदलाव को बहुत अच्छे से समझ भी सकते हैं कि बदलाव का मतलब ये नहीं कि किसी खास चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ में ये बदलाव हो सकते हैं। जैसे क्या करते हैं, पौधा छोटा लगाते हैं, वो धीरे धीरे बड़ा होते हैं तो उसमें भी बदलाव आता है, वो धीरे धीरे हाइट में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हर एक चीज़ों में क्या होता है, बदलाव। जब कोई वास्तविक यानी वर्तमान रूप में बदलाव आते हैं या उससे बदल जाते हैं तो उसी को हम लोग परिवर्तन कहते हैं। साइंस में क्या कहते हैं, परिवर्तन। जैसे अभी मान लीजिए हम काले हैं, कुछ समय के बाद हम अगर गोरे हो जाएंगे तो बोलेंगे रूप में परिवर्तन हुआ। तो वर्तमान जो है हमारे अभी वर्तमान रूप जो है उसी को नहीं उसी को देख के ही ना आप बोलिएगा कि देखिए पहले काले थे अभी गोरे हो गए हैं, ना किसको देख के बोलिएगा, कुछ और को देख के तो नहीं बोलिएगा। तो वर्तमान रूप से ही बदल जाना परिवर्तन कहलाता है। समझ में आ गया, मतलब वर्तमान रूप से जब कोई चीज़ें बदलते हैं तो उसे हम लोग परिवर्तन कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया कि परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि अब देखिए परिवर्तन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है, परिवर्तन शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है बदलना। मतलब परिवर्तन शब्द का अर्थ ही निकल के आता है बदलना। मतलब कहीं भी कोई भी चीज़ें बदल रहा है, इसका मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिवर्तन। क्या बोलेंगे इसको, परिवर्तन। समझ में आ गया, इसको क्या बोलेंगे, परिवर्तन। तो परिवर्तन का ही शाब्दिक अर्थ क्या है, बदलना। उसका अर्थ ही होता है बदलना। अब हम लोग समझते हैं कि इस परिवर्तन का परिभाषा क्या है। तो देखिए लिख दिए यहाँ पर, किसी वस्तु के अपने वर्तमान रूप से, ये नहीं कि सिर्फ सजीव के लिए, ऐसा नहीं कि जिसमें सिर्फ जान है उसी में बदलाव देखने मिलते हैं, जिसमें जान नहीं है उसमें भी बदलाव देखने मिलते हैं। ठीक है, तो बदलाव दुनिया के हर एक चीज़ों में देखने मिलते हैं। तो वही बोला गया है कि किसी वस्तु के अपने वर्तमान रूप से बदल जाना ही परिवर्तन कहलाता है। हम लोग अपने गाँव घर के जो भाषा होते हैं उनके आधार पर क्या बोलते हैं कि देखिए बदल गए हैं, ये बदलाव आए हैं, लेकिन इसको साइंस में बोला जाता है परिवर्तन। क्या बोला जाता है इसको, साइंस की भाषा में परिवर्तन बोला जाता है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में बदलाव और परिवर्तन के लिए एक ही होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं चेंज। क्या बोलते हैं, चेंज। समझ में आ गया। तो अब हम लोग जानते हैं कि परिवर्तन को जो है वो कितने भाग में बांटा गया है। देखिए एक्चुअली ये परिवर्तन जो है ना, परिवर्तन के दो ही प्रकार होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। लेकिन इसको समय के आधार पर ना कुछ और भी भाग में बांट दिए हैं। समय के आधार पर परिवर्तन दो तरह के होते हैं, एक होता है मंद परिवर्तन, एक होता है तीव्र परिवर्तन। मतलब तीव्र परिवर्तन और ये क्या हो गया, मंद परिवर्तन। इसको समय के आधार पर बांटा गया। लेकिन यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि परिवर्तन के कितने प्रकार है तो आप क्या बोलिएगा, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, यानी दो ही परिवर्तन है। लेकिन समय के आधार पर आप उसको समझा सकते हैं कि अगर समय के अनुसार परिवर्तन को बांटेंगे तो उसको भी दो भाग बांट सकते हैं, एक होता है तीव्र परिवर्तन और एक होता है मंद परिवर्तन। समय के आधार का मतलब होता है कि समय के आधार पर लेने का कारण ये है कि जरूर इसमें समय में कोई बदलाव देखने मिलेगा, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि तीव्र परिवर्तन क्या है। तीव्र का परिवर्तन का मतलब होता है कि वे परिवर्तन जो तेज गति से, मतलब जल्दी जल्दी होता है, जो परिवर्तन वो जल्दी जल्दी देखने मिलता है हमको, तो हम उसको बोलते हैं कि ये तीव्र परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, वो तीव्र परिवर्तन। जैसे हमको देख के ही पता चले हाँ ये बहुत जल्दी से परिवर्तन हो रहा है, तो इसका मतलब ये तीव्र परिवर्तन है। लेकिन कोई यदि देर से परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वो थोड़ा आगे देखेंगे। तो पहले समझ जाते हैं कि तीव्र परिवर्तन का परिभाषा क्या हुआ, वे परिवर्तन जो तेज गति से होता है, मतलब जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी जल्दी जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तीव्र परिवर्तन। जैसे अगर बात करेंगे, जैसे पटाखा में आग लगाते हैं, उसका फीता में लगाते हैं ना, तो फीता में जैसे आग लगाते हैं कितना टाइम देता है आपको वहाँ से भागने के लिए। अगर बढ़िया धूप में रखे तो तुरंत एकदम क्या हो जाता है, वहाँ से भागने के लिए एकदम टाइम भी बढ़िया से नहीं मिलता है और वो क्या हो जाते हैं, फूट जाते हैं। तो इसका मतलब वहाँ पर कौन सा परिवर्तन होगा, तीव्र परिवर्तन, क्योंकि जल्दी में ही क्या हो गया, वो ब्लास्ट हो गया। तो वहाँ पर तीव्र परिवर्तन, वो बम था फूट के अब क्या हो गया, आवाज़ और रोशनी में बदल गए, है ना। तो उसको हम कौन सा परिवर्तन बोलेंगे, तीव्र परिवर्तन, क्योंकि वहाँ पर बहुत जल्दी काम हुआ। ठीक इसी तरह अगर बात करेंगे कि और कौन सा होता है, तो जैसे पटाखा तो हो गया। अब बैलून जो होता है ना, नहीं गुब्बारा, गुब्बारा गांव घर में हम लोग बैलून बोलते हैं ना उसको। तो बैलून जो होता है, नहीं गुब्बारा जो होता है, उसको जैसे ही हवा भर देंगे ना उसमें, उसके बाद उसको हम लोग क्या करेंगे, हवा निकालने के लिए जैसे उसका मुंह तो खोलेंगे तो क्या होगा, धीमी गति से निकलेगा। क्या कि 1 घंटा लग जाएगा निकलने के लिए, हाँ आराम से निकल रहा है, ऐसा थोड़ा होता है। एकदम जैसे ही छोड़ेंगे फ्लास्क का हवा निकलेगा, एकदम समय ज़्यादा नहीं लेगा। तो वहाँ पर क्या वो गोल था, अब क्या होगा, छोटा हो गया, इसका मतलब परिवर्तन हो गया। लेकिन हुआ कैसा परिवर्तन, जल्दी हुआ कि देर से हुआ, तो हुआ तो बहुत जल्दी सर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तीव्र परिवर्तन। क्या बोलेंगे इसको, तीव्र परिवर्तन, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, काम बहुत जल्दी से हो रहा है, बहुत क्या हो रहे हैं, जल्दी से, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, तीव्र परिवर्तन। ठीक है, इससे बात करेंगे तो गैस में जैसे आग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, गैस में आग। तो गैस में जैसे आग लगाते हैं, जो घर में हम लोग नहीं लेते हैं एलपीजी गैस, उसको जैसे खोल के ऐसे माचिस मारते हैं, या फिर ऐसे क्या बोलते हैं, वो जो आग लगाने वाला होता है उसमें लाइटर, उसको जैसे ही मारते तो क्या होता है, तुरंत आग ले लेता है, नहीं तो लेता है कि नहीं, तो क्या टाइम लेता है, वो ज़्यादा टाइम तो नहीं लेता है। तो वहाँ पर जो आग लग रहे हैं वहाँ वो भी कौन सा परिवर्तन है, वो पहले गैस के रूप में था, अभी जैसे उसमें लाइट जलाई वो प्रकाश के रूप में परिवर्तित हो रहा है, आग के रूप में आ रहे हैं ना, तो वहाँ पर भी बदलाव होगा। तो वो कौन सा परिवर्तन है, तो तीव्र परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जल्दी से काम हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो आग लगाए बहुत
तेज़ी से पकड़ लिया, जल्दी से पकड़ लिया। लेकिन कोयला में आग लगाइए तो बहुत देर से लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसकी तुलना में क्या है, बहुत ही जल्दी लग रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार क्या है, तीव्र परिवर्तन। तो ये परिवर्तन जो तेज़ गति से होता है या फिर जल्दी जल्दी होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, तीव्र परिवर्तन बोलेंगे। समझ में आ गया आपको कि समय पर के अनुसार दो परिवर्तन होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि मंद परिवर्तन क्या होता है। मंद का मतलब होता है धीमी गति से। मंद परिवर्तन का मतलब कि धीमी गति से जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मंद परिवर्तन। जैसे अगर बात करेंगे कि इसकी परिभाषा का, तो वो परिवर्तन जो धीमी यानी धीरे धीरे यानी धीमी गति से होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मंद परिवर्तन। क्या कहते हैं उसको, मंद परिवर्तन। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करेंगे तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, पानी से बर्फ बनाते हैं। जैसे पानी को हम लोग फ्रिज में भरेंगे तो क्या भरते भरते ही हमको बर्फ मिल जाएगा? नहीं ना, कुछ समय तो लेंगे ना हम लोगों को बर्फ देने के लिए। तो फ्रिज में कुछ टाइम लगते हैं उस पानी को बर्फ बनाने के लिए, तो एक समय लेते हैं। तो वो एक क्या है, मंद परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन, मंद, क्योंकि डालते डालते ही हम लोग को बर्फ नहीं मिलते हैं, कुछ समय लेते हैं। तो वहाँ पर धीमी गति से काम हो रहा होता है, तो इसलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मंद परिवर्तन। क्या बोलेंगे वहाँ पर, मंद परिवर्तन। समझ में आ गया? ठीक है, ऐसा ही एग्जाम्पल लेंगे तो फलों का पकना। जैसे फल जब आते हैं गाछ में तो कच्चे होते हैं, तो कच्चे होने के दौरान जब पकेंगे तो क्या एक बार पक जाते हैं कि फल आया तुरंत पक गया? ऐसा तो नहीं होता है। फल आया, फिर बड़ा हुआ, तो बड़ा होने के बाद क्या हो, साइज़ में आते हैं, फिर उसका कच्चा वाला रूप जो होता है, जो पूरी तरह से पूर्ण हो जाते हैं, होने के बाद अब धीरे धीरे वो क्या होते हैं, पकना चालू करते हैं। तो इसका मतलब ये भी क्रिया क्या है, एक धीमी गति से हो रहा है। ये क्रिया भी क्या हो रहा है, एक धीमी गति से हो रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, मंद परिवर्तन। जो धीरे 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 मतलब धीमी गति से हो रहा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मंद परिवर्तन। क्या बोलते हैं उसको, मंद परिवर्तन। उसी पर अगर बात करेंगे बीज को हम लोग कोई भी चीज़ का बीज को लगाते हैं तो पौधा होने में इसको वक्त लगता है। ऐसा नहीं कि आज लगा के आए, मान लीजिए अभी लगा के आए, फिर 1 घंटा बाद जाकर देखते, बाप रे ये तो हो गया है, पूरा फल आ गया है, एकदम देखते हैं बड़ा हो गया है, जल्दी से काट के घर लेके आते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, उसको कुछ वक्त लगते हैं। उसको वक्त के बाद ही क्या होता है, पौधे के रूप में वो निकल आते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये सब क्या है, एक धीमी प्रक्रिया है। ये सब क्या है, एक धीमी प्रक्रिया। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मंद परिवर्तन। क्या बोलेंगे इसको, मंद परिवर्तन। आपको क्लियर हो गया कि समय के अनुसार परिवर्तन को 2 भाग में बांट दिया गया है, एक तीव्र परिवर्तन और एक मंद परिवर्तन। तीव्र का मतलब जल्दी जल्दी और मंद का मतलब धीरे धीरे होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अब बात आता है कि परिवर्तन के प्रकार, वो तो समय के अनुसार था, उसको ये सब छोड़ दीजिए, आपको समझाने के लिए बताएं। लेकिन वो एक्चुअली किताब में होते हैं, लेकिन वो आपको साइड के रूप में बता दिए। लेकिन एक्चुअली जो परिवर्तन को हम लोग बांटते हैं वो 2 भाग में इसलिए बांट देते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन ही हमारा सबसे मेन परिवर्तन है। इसलिए हम लोग परिवर्तन के 2 प्रकार मुख्य रूप से इन्हीं को जानते हैं कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। ठीक है, लेकिन जब समय के अनुसार आपको कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा तीव्र परिवर्तन और मंद परिवर्तन। लेकिन बोलेगा परिवर्तन के कितने प्रकार है, तो 2 ये भी होते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं, इनका नाम लीजिए, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग जानते हैं कि भौतिक परिवर्तन क्या है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन को समझने से पहले हम लोग को भौतिक गुण के बारे में समझना होगा। क्यों? क्योंकि जब भौतिक गुण, किसी भी चीज़ का भौतिक गुण होता है, यदि भौतिक गुणों में बदलाव हो रहे होंगे या फिर भौतिक गुण में बदलाव देखने को मिलेगा तो हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे यहाँ पर भौतिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, भौतिक किस में हो रहा है, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। लेकिन अगर भौतिक गुण को ही आप नहीं समझिएगा तो फिर भौतिक परिवर्तन को समझ ही नहीं पाएंगे। समझ आ गया ना। जैसे हम आपको बोलेंगे कि आपके पड़ोस आपको बुला रहे हैं, तो आपको तो पहले पता होना चाहिए ना कि आपका पड़ोस कौन है, आपके आसपास में कौन है। लेकिन अगर आप नहीं जानिएगा कि आपका पड़ोस कौन है तो आप उसके पास जाकर भी बोलिएगा तो क्या है, हम नहीं जानते हैं। ठीक वही बात है, जब भौतिक गुण को समझ जाइए कि हाँ ये तो भौतिक गुण है, तो जब किसी भी चीज़ में देखने मिलेगा हाँ ये तो भौतिक गुण है, तो भौतिक गुण में बदलाव देखने मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो उन चीज़ को समझना पड़ेगा। तो भौतिक गुण क्या क्या है? तो भौतिक गुण है आकार। आकार का मतलब किसी भी चीज़ का एक आकार होता है। आकार का होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, शेप, कि गोल है, चपटा है, लंबा है या और कैसा है कि नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आकार। तो जब किसी चीज़ की आकार में बदलाव आएगा तो हम लोग वहाँ पर क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। जहाँ भी किसी भी चीज़ का आकार में परिवर्तन हो रहा है तो समझ जाइए वहाँ पर भौतिक परिवर्तन ही होंगे। जैसे हम क्या बोले कि पानी को जैसे ही गिलास में भर के फ्रिज में भर देंगे तो बर्फ़ बनेगा और बर्फ़ का जो आकार हो गिलास का ऐसा हो जाएगा। लेकिन पहले क्या था, वो तरल के रूप में, उसको जिसमें डाल रहे थे उसी का आकार धारण कर रहा था, तो उसका आकार क्या होगा, बदल गया ना। ठीक, अब उसको फिर पानी करके फिर हम क्या करेंगे, किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे जो गिलास की आकार से अलग है, फिर उसको जब फ्रिज में भरेंगे तो उसका आकार धारण कर लेगा। तो एक्चुअली आकार में परिवर्तन हो रहा है ना। तो हम समझेंगे यहाँ क्या, कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं। कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। ठीक, उसके बाद हो गया आमाप। आमाप को इंग्लिश में जानते हैं, आमाप का मतलब बहुत कम ही समझते होंगे क्योंकि आमाप हिंदी शब्द है और इसका इंग्लिश में हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, साइज़। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, साइज़, कि कोई चीज़ कितना छोटा है कितना बड़ा है। अगर कोई चीज़ छोटा था अगर बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब भौतिक परिवर्तन। कोई बड़ा है कोई छोटा हो रहा है, जैसे अभी बैलून की बात किया ना, गुब्बारा, वो बड़का था छोटका हो गया, भौतिक परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ। वो गुब्बारा छोटका है, हवा भर दिया, बड़का हो जाएगा, तो भौतिक परिवर्तन। ये सब आकार में आ रहा है परिवर्तन। उसके बाद हो गया अवस्था। एक्चुअली किसी भी पदार्थ की जो अवस्था होता है वो 4 होता है। तो 4 में से जो चौथा अवस्था है ना, उसको हम लोग बहुत कम ही मतलब गिनती करते हैं नीचा क्लास में। जब ऊंचा क्लास में जब जाइएगा ना तो उसके चौथा अवस्था को ही पढ़ना पड़ता है। लेकिन अभी हम बता देंगे चारों। लेकिन हम लोग को मेन जब अवस्था होता है वो होता है
ठोस, द्रव और गैस। किसी भी पदार्थ की जो अवस्था होती है ठोस, द्रव और गैस, 3, ठीक है। लेकिन चौथा बोलेंगे सर क्या है, तो प्लाज्मा अवस्था है, जिसको अभी हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं, तो एक्चुअली 4 बोल दिए, ठीक है। लेकिन उनको भी जो नीचे क्लास में है ना, उनको भी पता होगा कि 3 होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। लेकिन जब ऊंचा क्लास में जाइएगा तो 4 अवस्था आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अभी 3 मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन चारों याद कर लेते तो सबसे अच्छा है, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा अवस्था। ये ठोस क्या होता है, जिससे पत्थर ठोस मिलता है। ये द्रव क्या होता है, जैसे पानी, तेल, ये सब क्या बहने वाला चीज़ है, तो बहने वाला चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव अवस्था। गैस, उड़ने वाला चीज़ को क्या बोलते हैं, गैस, जैसे एलपीजी गैस हो गया, सीएनजी, ये सब क्या गैस है ना, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, गैस, उड़ जाएगा, तो ये सब क्या है, गैस वाला अवस्था। प्लाज्मा का मतलब होता है कि ज़्यादा तरल भी नहीं और ज़्यादा ठोस भी नहीं, ठीक है। एकदम क्या होता है, गाढ़ा जैसा। जैसे अगर देखे होंगे कि छत्तू को खूब गाढ़ा कर दीजिएगा ना, तो क्या होगा, हाथ में से उठ जाएगा, होता है कि नहीं होता है। तो गाढ़ा वो प्लाज्मा अवस्था होता है। कौन सा अवस्था होता है, प्लाज्मा, कि थोड़ा सा क्या होता है, वो ज़्यादा ठोस भी नहीं, ज़्यादा तरल भी नहीं, वो थोड़ा सा क्या होता है, मतलब उसका मीडियम वाला भाग होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। तो उसमें तो जब उसकी अवस्था में परिवर्तन देखने मिल जाएगा, तो हम बोल देंगे कि वहाँ पर भौतिक परिवर्तन हो रहा है। कौन सा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। समझ में आ गया ना। तो भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया कि भौतिक परिवर्तन के गुण को हम लोग समझ गए कि यदि इस गुण में परिवर्तन कहीं पर देखने मिल रहा है, तो हम लोग आसानी से बोल देंगे कि वहाँ पर भौतिक परिवर्तन हो रहा है। तो एक्चुअली इसके परिभाषा को भी देखेंगे कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, लेकिन पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं और इनके क्या क्या गुण हैं। हम लोग कैसे देख के बता सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन कहाँ हो रहा है, और रासायनिक परिवर्तन के प्रकार को भी देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस फर्स्ट वीडियो में यहीं तक पढ़े, और अगले वीडियो में क्या करेंगे, भौतिक गुण को और भी 2 भाग में बांटेंगे। भौतिक गुण के और भी 2 भाग हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय परिवर्तन, और एक होता है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। भौतिक गुण के 2 भाग और भी है, इनको भी 2 भाग में बांटा गया है, जो हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में।